हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे हम सीरीज स्टार्ट करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता, जो एक फेमस बुक है, आप सभी को पता होगा, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो जेई एग्जाम्स हो या कोई स्टेट ए वगैरह बीपीएससी जैसे कि एग्जाम हो गया एई का। ठीक है, तो इस सीरीज में स्टार्ट करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता। तो स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से। इसका थ्योरी पार्ट ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्या बोला है कि जिप्सम इज तो जिप्सम के बारे में पूछ रहा है। तो जिप्सम आप सभी को पता होगा, ये होता है केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक है। ये कौन सा रॉक है? पहला बात तो सेडिमेंट्री रॉक होता है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? जो आपका इग्नियस रॉक जो हो गया, जो डायरेक्ट आपका मोल्टेन लावा या मैग्मा के डिपोजिशन से बनता है, वही जब जाके ब्रेक वेदरिंग होता है, फिर जाके कहीं और डिपॉजिट होगा, फिर सेडिमेंटेशन होगा उसमें, तब जो रॉक बनेगा उसको सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे। और ये केमिकली प्रेसिपिटेटेड होगा। ठीक है, तो जो प्रेसिपिटेशन होगा यहाँ पे केमिकल वेदरिंग होगा। जिप्सम इज अ केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच आर द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स चेंजेस इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। तो मेटामॉर्फिक एक्शन से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक जो है कन्वर्ट हो जाएगा क्वार्टजाइट। तो हमें पता है कि मेटामॉर्फिक एक्शन से क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म करता है। मतलब कोई इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक में अगर हम बहुत सारा वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करें तो मेटामॉर्फिज्म होता है, और वो जो रॉक होगा सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक, वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में। जैसे कि क्वार्टजाइट कन्वर्ट हुआ, तो क्वार्टजाइट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है, और ये कन्वर्ट होगा आपको सैंडस्टोन से। तो सैंडस्टोन क्या है? एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, इसमें जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगेगा तो मेटामॉर्फिज्म होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कि मेटामॉर्फिक रॉक में, जिसे हम कह देंगे क्वार्टजाइट कह देंगे। तो याद रखिएगा, सैंडस्टोन कन्वर्ट होगा क्वार्टजाइट में, और जिप्सम क्या है? केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए मेटामॉर्फिक रॉक। तो कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमें पता है स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। और स्लेट किससे बना है? सेल से। ठीक है, तो सेल क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक है, तो ये गलत हो गया। और क्वार्टजाइट अभी हमने जस्ट देखा, सैंडस्टोन में मेटामॉर्फिज्म होता है तो बनता है क्वार्टजाइट। तो ये आपका हो जाएगा 1 और 3 मेटामॉर्फिक रॉक है, और सेल क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वार्टजाइट क्या है? तो क्वार्टजाइट है सिलीसियस रॉक। क्वार्टजाइट क्या है? सिलीसियस रॉक है। ये हमने थ्योरी में ऑलरेडी कवर कर चुका है। अगर आप लोग थ्योरी वाला वीडियो देख चुके हैं तो आप सभी को पता होगा क्वार्टजाइट क्या है, एक सिलीसियस रॉक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज मिनरल। कौन सा इसमें मिनरल है? तो मिनरल आपको हो जाएगा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज आएगा मिनरल की कैटेगरी में। ठीक है, स्लेट इज फॉर्म बाई मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन। अब जस्ट हमने देखा स्लेट किससे बनता है? सेल से बनता है। सेल क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। स्लेट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इसका 6 का हो जाएगा आंसर है। ठीक, अब पूछ रहा है कि सैंडस्टोन क्या है। सैंडस्टोन क्या है? तो सैंडस्टोन क्या है? क्या सेडिमेंट्री रॉक है? बिल्कुल सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है। जस्ट हमने देखा है सैंडस्टोन कन्वर्ट होता है क्वार्टजाइट में। क्वार्टजाइट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये एक्वस रॉक है, बिल्कुल एक्वस रॉक है, और सिलिशियस रॉक भी है, मतलब सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा। इसका आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, मुझे तो फॉलोइंग इज रॉक। कौन सा इसमें रॉक है? रॉक के बारे में पूछ रहा है। तो जिप्सम एक रॉक है। जब हमने देखा सेडिमेंट्री रॉक है, केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक है। तो सी आंसर हो जाएगा। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक एंड मिनरल्स सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपका कुछ रॉक्स एंड मिनरल्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पूछा है कि बसाल्ट एंड मार्बल आर द ओनली मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बसाल्ट एंड मार्बल आर द ओनली मेटामॉर्फिक रॉक? तो बसाल्ट तो मेटामॉर्फिक नहीं होता, ये तो इग्नियस रॉक होता है, इग्नियस रॉक होगा। ठीक है, ये लावा के डिपोजिशन से बनता है तो इग्नियस रॉक होगा, तो ये गलत हो गया। देयर इज नो सेडिमेंट्री रॉक। क्या सेडिमेंट्री रॉक नहीं है? सेल क्या है? सेडिमेंट्री रॉक तो है, जस्ट हमने देखा है सेल से कन्वर्ट होता है स्लेट में, ये भी गलत हो गया। ग्रेनाइट इज द ओनली इग्नियस रॉक, नहीं। बसाल्ट भी इग्नियस रॉक है, गलत हो गया। क्वार्ट्ज एंड माइका मिनरल्स। क्वार्ट्ज और माइका क्या है? मिनरल है, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेवी स्टोन इज सुटेबल फॉर। हेवी स्टोन सुटेबल है किस चीज के लिए? ये सुटेबल है आपका रिटेनिंग वॉल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे सॉइल को रिटेन करके रखना होता है, सॉइल को या किसी भी वाटर को, लिक्विड को। तो इसलिए हेवी स्टोन का यूज करेंगे हम किसके लिए? रिटेनिंग वॉल्स के लिए।
द स्टोन सुटेबल फॉर रबल मेसनरी, अगर बात करें रबल मेसनरी के लिए कौन सा स्टोन सुटेबल होगा, तो ये आपका होगा हार्ड स्टोन सुटेबल होगा। ठीक है। विच द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव द मोस्ट वेदर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो कौन से मेटामॉर्फिक रॉक के पास सबसे ज्यादा वेदर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये आपका है क्वार्टजाइट। तो याद रखिएगा क्वार्टजाइट किससे बना है, सैंडस्टोन से बना है। सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। क्वार्टजाइट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, और इसके पास सबसे ज्यादा वेदर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है क्वार्टजाइट के पास। ठीक है। 13 क्वेश्चन नंबर, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, जो अच्छा बिल्डिंग स्टोन होता है उसमें मैक्सिमम कितना पानी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, वो होगा ए 5%, मतलब 5% से ज्यादा उसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन। क्लियर। नेक्स्ट वन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोर फायर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से कौन सा जो मतलब आपका स्टोन है, रॉक है, इसके पास सबसे ज्यादा फायर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, आग को रेसिस्ट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। याद रखिएगा कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन के पास सबसे ज्यादा फायर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है। अब पूछेगा जंपर इज अ टूल यूज्ड फॉर, जंपर किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो जंपर होता है कोयरिंग ऑफ स्टोन्स के लिए। कोयरिंग वगैरह क्या होता है स्टोन, ऑलरेडी हमने थ्योरी पार्ट कवर कर चुका है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द इंपॉर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन अ स्टोन यूज्ड इन डॉक्स एंड हार्बर इज, द इंपॉर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन अ स्टोन, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे स्टोन पे, जो हम डॉक्स और हार्बर्स वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां कौन सा टेस्ट करेंगे, तो वहां करेंगे हम वेट टेस्ट। ठीक है। द प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट में स्ट्रेंथ के लिए कौन सा प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूंट रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आपका हो जाएगा क्वार्ट्ज। याद रखिएगा ग्रेनाइट में स्ट्रेंथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, क्वार्ट्ज रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस, बिकॉज ग्रेनाइट जो है ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस के लिए सुटेबल नहीं होता है। कारण क्या है इसका, देखिए कारण ये है इट इज कॉस्टली, काफी कॉस्टली होता है इसलिए यूज नहीं होता है। इट कैन नॉट बी पॉलिश, ऐसा नहीं है, पॉलिश हो सकता है। इट इज नॉट अ फायर प्रूफ मटेरियल, ये भी गलत बात है। इट हैज लेस क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ भी उसका होता है, बस कॉस्टली होने के कारण इसको हम ग्रेनाइट को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस में। ठीक है। क्वेश्चन 90 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सुटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर्स एंड अबटमेंट ऑफ रेलवे ब्रिज, तो रेलवे ब्रिज का जो पियर्स या अबटमेंट बनता है इनमें से कौन सा स्टोन सुटेड है, मतलब कौन सा स्टोन का इस्तेमाल करेंगे हम पियर्स और अबटमेंट्स बनाने के लिए, तो ये हम करेंगे ग्रेनाइट। याद रखिएगा ग्रेनाइट हम इस्तेमाल करेंगे पियर्स और अबटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए रेलवे ब्रिज में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 पे, द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एजेस और टू ऑब्टेन स्टोन्स ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, जो स्टोन के सरफेस को हम प्रिपेयर करते हैं ताकि जो हमको प्लेन एज मिल सके या रिक्वायर्ड साइज और शेप का स्टोन मिल सके, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। स्टोन को ड्रेस कर देते हैं बढ़िया से, जो भी प्लेन एज ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होगा गुड बिल्डिंग स्टोन का वो कितना होना चाहिए, वो आपको होना चाहिए 100 MPa से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन वो कितना होगा, ये आपका होगा सी 2.5 to 3। ठीक है, 2.5 से 3 के बीच में होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर द बिल्डिंग स्टोन। स्पेलिंग हैमर इज यूज्ड फॉर, जो स्पेलिंग हैमर होगा ये यूज करेंगे हम रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, तो स्टोन के रफ ड्रेसिंग का इस्तेमाल करेंगे हम स्पेलिंग हैमर का। क्रॉस कट सॉ इज यूज्ड फॉर, जो क्रॉस कट सॉ होता है इसका इस्तेमाल हम करेंगे कटिंग हार्ड स्टोन, मतलब हार्ड स्टोन अगर है उसको कट करना है तो इस्तेमाल करेंगे हम किसका, क्रॉस कट सॉ का। ठीक है। अब आ गया आपका ये स्टोन वाला खत्म हो गया, अब आ जाएगा आपका टिम्बर। तो सैप वुड कंसिस्ट ऑफ, सैप वुड में क्या क्या होगा, देखिए सैप वुड में क्या क्या होगा, पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्ट वुड एंड कैम्बियम लेयर, तो ये देख चुके हैं, जो बीच में था आपका पिच था। ठीक है, फिर हार्ट वुड था। ठीक है। और उसके बाद जो कैम्बियम फिर आपका था सैप वुड आएगा बीच में, फिर कैम्बियम लेयर आएगा, फिर इनर बार्क और फिर आउटर बार्क। तो जो हार्ट वुड से लेकर कैम्बियम लेयर के बीच का जो ये होगा पोर्शन होगा टिम्बर का, उसे हम कह देंगे क्या, सैप वुड। ठीक है, बी हो गया आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड हार्डवुड, हार्डवुड कौन सा ट्री यील्ड करेगा, तो ये आपका कौन सा करेगा, तो ये शीशम करेगा हार्डवुड। बाकी देवदार, चीड़, पाइन ये सब क्या सॉफ्टवुड करता है, ठीक है। बाकी जो शीशम होगा ये आपका करेगा हार्डवुड। द रेडियल स्प्लिट्स विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉग, लॉग के जो बाहरी सरफेस होगा, ऐसे मान लीजिए बन जाएगा, ठीक है। ये जो बाहरी सरफेस होगा इसमें वाइडर होगा और अंदर की तरफ कम होगा, ठीक है। एंड नैरो ट्रॉस ऑफ पाथ, तो ये आपका हो जाएगा क्या, स्टार सेक्स, ठीक है। और जो अंदर में वाइडर होगा इसको बोलेंगे हार्ट सेक। नेक्स्ट नंबर 28 क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ ट्रीज एड सॉफ्ट वुड, इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें दोनों ही सॉफ्ट वुड देगा, देवदार एंड शीशम, शीशम जब जस्ट मैंने ऊपर देखा ये क्या देगा, हार्ड ट्रीज देगा, तो शीशम तो खत्म हो गया, ठीक है। चीर और आका इसके लिए आंसर हो जाएगा देवदार, बाकी साल यहाँ पे हार्ड देगा, ठीक है। 29 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर्स इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स, अगर स्पोर्ट्स गुड बनाना है तो कौन सा चाहिए टिम्बर, ये आपको चाहिए मलबरी, याद रखिएगा मलबरी, स्पोर्ट्स गुड के लिए मलबरी का इस्तेमाल होता है, मलबरी ट्री का, टिम्बर का, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, शीशम इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वुडवर्क, जो शीशम का इस्तेमाल करेंगे हम यूज फॉर डेकोरेटिव वुडवर्क के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये असर्शन है, शीशम कैन बी पॉलिश्ड टू एन एक्सीलेंट फिनिश, क्योंकि शीशम को हम पॉलिश कर सकते हैं, बढ़िया फिनिश दे सकते हैं, इसीलिए हम शीशम का इस्तेमाल कर लेंगे डेकोरेटिव वुड वर्क के लिए, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, और जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, क्लियर। द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाई, जो टिम्बर में ड्राई रॉट होता है, टिम्बर में ड्राई रॉट होगा, उसका क्या कारण है, उसका कारण है लैक ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन अगर नहीं मिलेगा उसको, हवा का जो है सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, वेंटिलेशन नहीं होगा तो टिम्बर में क्या होगा, ड्राई रॉट हो जाएगा, याद रखिएगा। प्लाईवुड हैज एडवांटेज ऑफ, प्लाईवुड का क्या एडवांटेज होता है, प्लाईवुड का एडवांटेज यही होता है कि सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इस जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा प्लाईवुड का वो क्या होगा, सेम होगा, क्लियर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम, किस डायरेक्शन में जो टिम्बर का स्ट्रेंथ होगा वो मैक्सिमम देखने को मिलेगा, वो आपका होगा पैरेलल टू ग्रेन्स, क्या होगा, पैरेलल टू ग्रेन्स आपका जो स्ट्रेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। द मॉइस्चर कंटेंट इन वेल सीजन टिम्बर, अगर वेल सीजन टिम्बर है पहले से उसको सीजनिंग वगैरह कर दिए हैं तो उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट होगा बी 10% से 12%। तो अगेन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जो उसका थ्योरी पार्ट है हमने बिल्डिंग मटेरियल ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल का पूरा ये प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन में देख रहे हैं, द ट्रंक ऑफ ट्री लिफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेस नोन एज, हमने ट्री कट किया उसके सारे ब्रांच को कट किया और फिर जो ट्रंक बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लॉग, ठीक है। द एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिनिंग, जो ट्री का एज होगा हम कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके एनुलर रिंग को काउंट करके, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 37 क्वेश्चन नंबर, plywood is made by bonding together thin layers of wood in such a way that the angle between grains of any layer to grains of adjacent layer, क्या बोल रहा है कि प्लाईवुड कैसे बनाते हैं, बाय बॉन्डिंग टुगेदर, चिपका के, किस चीज को, थिन लेयर्स ऑफ वुड, वुड के थिन लेयर्स को, इन सच वे, इस तरीके से, दैट द एंगल बिटवीन ग्रेन्स ऑफ एनी लेयर, एंगल बिटवीन द ग्रेन्स ऑफ एनी लेयर, एंगल बिटवीन द ग्रेन्स ऑफ एनी लेयर, किसी भी लेयर का जो एंगल होगा टू द ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट लेयर, मतलब ग्रेन के बीच में एंगल क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच में, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें प्लाईवुड की बात करें तो प्लाईवुड में क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, कि प्लाईवुड हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट रेसिस्टेंस टू ब्लोज देन ऑर्डिनरी वुड, ठीक है। The practical limit of moisture content achieved in air drying of timber, the practical limit of moisture content achieved in एयर ड्राइंग ऑफ टिम्बर, टिम्बर के जो एयर ड्राई करेंगे, अब टिम्बर को एयर ड्राई मान लीजिए करते हैं, तो जो मॉइस्चर कंटेंट प्रैक्टिकल लिमिट हम अचीव करते हैं वो कितना करते हैं, वो करेंगे हम 15%, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा आपके, चाहे जेई का एग्जाम हो या कोई एई का भी हो, जैसे कि बीपीएससी वगैरह में डायरेक्ट पूछता है इससे, तो आप लोग
इसको याद कर सकते हैं पूरा। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ, जब फर्स्ट क्लास टिम्बर होगा, ये सभी को पता होगा, 10 साल से ज्यादा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं 41 क्वेश्चन नंबर। ए फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगा व्हेन इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स, अगर 24 घंटे के लिए हम इमर्स करेंगे, शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, तो कितना पानी से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ये आपका हो जाएगा बी, 20%। फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो 20% से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर बात करें क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होगा ये आपका 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक याद रखिएगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर। द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ, जो मेन फंक्शन होगा एल्यूमिना का इन ब्रिक अर्थ में, देखिए एल्यूमिना का क्या फंक्शन है ब्रिक अर्थ में, तो ये आप सबको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। ये आपका है टू इम्पार्ट, जो एल्यूमिना है वो क्या करेगा ब्रिक अर्थ में, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा जिससे हम इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में मोल्ड कर सकेंगे, तो आंसर हो जाएगा ए। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन, जो अच्छा ब्रिक अर्थ है, अच्छा गुड ब्रिक अर्थ है, उसमें कितना एल्यूमिना का परसेंटेज होना चाहिए, ये आपको होना चाहिए कम से कम 20 से 30%। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन द गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन 20 to 30%। ठीक है, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक, अगर एक्सेस ऑफ एल्यूमिना हो गया ब्रिक अर्थ में, ब्रिक अर्थ में अगर एक्सेस ऑफ एल्यूमिना हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा आपका टू क्रैक हो जाएगा और वार्प ऑन ड्राइंग, जब उसको ड्राई करेंगे तो वार्प आ जाएगा उसमें। ठीक है, द नॉमिनल साइज ऑफ द मॉडुलर ब्रिक, तो मॉडुलर ब्रिक का ये पूछ रहा है नॉमिनल साइज, तो यहाँ पे आएगा 20 × 10 × 10 होता है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे मिलीमीटर पूछा है, तो मॉडुलर पूछा है ना, तो 200 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर, सी आंसर हो गया। ठीक, द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन, द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन अ गुड ब्रिक अर्थ, गुड ब्रिक अर्थ में सिलिका कितना होना चाहिए, देखिए सिलिका होना चाहिए आपको 50 से 60%, सी आंसर हो गया। एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट्स इन, अगर सिलिका ज्यादा हो जाएगा ब्रिक अर्थ में तो इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा लॉस ऑफ कोहेशन, कोहेशन लॉस हो जाएगा। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग ingredients of the brick earth enables the brick to retain its shape, मींस कौन सा ingredients है जो brick को enable करता है कि अपना shape retain कर सके, तो ये आपका हो जाएगा क्या बी, सिलिका। ठीक, which of the following pairs gives a correct combinations of the useful and harmful constituents respectively of a good brick earth, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग पेयर है एक करेक्ट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है फॉर द यूजफुल एंड हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ अ गुड ब्रिक अर्थ, एक गुड ब्रिक अर्थ का एक यूजफुल और हार्मफुल पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्या इसका सिलिका, ये एक यूजफुल है। ठीक है, सिलिका क्या क्या करता है, यहाँ पे जस्ट हमने देखा कि उसको शेप को रिटेन करने में हेल्प करेगा, वहीं अल्कली अल्कली इफ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है सरफेस पे, ब्रिक के सरफेस पे, और वीक बनाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन था, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आगे भी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, तो आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।